अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं साइकोलॉजिस्ट टेमनी उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे. टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, दैट इज रिस्क, इमोशन, identity and group influence in adolescence. Adolescence and young adulthood are key developmental stages marked by emotions, cognition and social changes. These changes are risk-taking, emotional reactivity, identity exploration, and peer influence. Understanding these patterns are very essential and important for behavioral analysis in security and defense context. नौजवानी एक हसास तरक्याती मरला है जिसमें फैसले, जज्बात और जो समाजी असरात होते हैं वो नुमायाँ होते हैं. स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम एडोलेसेंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं. रिस्क टेकिंग बिहेवियर इन एडोलेसेंस. रिस्क टेकिंग बिहेवियर इन्वॉल्व्स एंगेजिंग इन potentially harmful behavior for excitement or social approval. Adolescents show higher risk taking due to impulsivity, thrill seeking and underestimation of consequences. हम देखते हैं कि जो नौजवान नस्ल है, जो नौजवान होता है, वो जो नताइज होते हैं उनको कम अहमियत देते हैं और फैसला कर देते हैं, बिना सोचे समझे फैसला कर देते हैं. और ये जो रवैया होते हैं ये नशोनुमा के मरले को असरअंदाज कर, जो डेवलपमेंट की जो स्टेज होती है ये बिहेवियर उसको अफेक्ट करता है आगे चल के. Judgment errors and emotional arousal. We see that the adolescent decision making is often emotional rather than logical needs. Judgment errors occurs due to emotional arousal, desire for novelty, and limited life experience. जज्बाती जो कैफियत होती है वो नौजवान के फैसलों पर हावी होती है. हम देखते हैं कि जो नौजवान होता है वो बिना सोचे समझे कोई भी फैसला कर देते हैं. जैसा कि कहा जाता है कि नौजवानी का जो दौर होता है वो एक जज्बाती दौर होता है. इंसान अपनी इमोशंस पे बिल्कुल पीक पर होता है, जिससे वो एक गलत फैसले कर बैठता है और उसके बाद जाके एहसास होता है उनके कॉन्सिक्वेंसेस का, उसके रिजल्ट्स का. तो जो जजमेंट एरर्स होती हैं वो क्यों होती हैं? दैट इज़ ड्यू टू इमोशनल अराउजल, क्योंकि जज्बात उसके फैसलों पर हावी होते हैं, उसके दिमाग पर हावी होते हैं, जिसमें उसको गलत और सही की पहचान नहीं हो पाती. Emotional regulation and impulse control. We see that emotional regulation and impulse control gradually develop in adolescence and are often incomplete in adolescence. Weak control may lead to risky decision, aggressive reaction and poor stress handling. जज्बात को काबू रखना और उसको सीखना एक बहुत ही अहम अमल है. हम देखते हैं कि जज्बाती होना जल्दबाजी को जन्म देता है, जिससे हम गलत फैसले कर बैठते हैं. इसीलिए अपने जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनको कंट्रोल करना, अपने आप को कंट्रोल करना और सोच समझ के फैसला करना बहुत ज़रूरी है और एक सीखने का एक बेहतर अमल. डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम एक अहम बात डिस्कस करेंगे, दैट इज़ आइडेंटिटी फॉर्मेशन एंड वल्नरेबिलिटी. Adolescents actively seek identity, purpose and belonging. When identity needs remain unmet, vulnerability increases. Risk factors include identity confusion, emotional instability and social isolation. हर नौजवान की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी ज़िंदगी के मकासद को जाने, अपनी ज़ात को पहचाने, उसको समझ आए कि मैंने ज़िंदगी में करना क्या है, मेरे मकसद क्या है और मेरी अपनी पहचान क्या है. जब एक नौजवान अपने आप को नहीं पहचान पाता, अपनी ज़िंदगी के मकासद को नहीं पहचान पाता, तो इससे क्या होता है, उसकी जो वो डेवलपमेंट की जो स्टेज होती है वो अफेक्ट होती है और आगे चल के डिफरेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हमें ये देखने को मिलता है. डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पीयर इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप डायनामिक्स. पीयर ग्रुप स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द एडोलेसेंट्स बिहेवियर थ्रू फियर ऑफ रिजेक्शन, डिजायर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड ग्रुप नॉर्म्स. ग्रुप्स का जो स्ट्रेस होता है वो नौजवान की जो पर्सनैलिटी होती है उसको टोटली चेंज करके रख देता है. क्यों? बिकॉज दैट पर्सन हैज़ द फियर ऑफ रिजेक्शन, कि मुझे कोई रिजेक्ट ना कर दे. अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करने की कोशिश करते, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है. ग्रुप नॉर्म्स, ग्रुप के जो नॉर्म्स हैं, तौर तरीके हैं, उनको फॉलो करने की कोशिश करते, उससे उसकी पर्सनैलिटी ग्रो करती है. एंड देन वी सी द डिज़ायर ऑफ एक्सेप्टेंस, कि मैं उनके अकॉर्डिंगली हूँ, अपने जो मेरे पीयर्स हैं, कोलीग्स हैं, जो मेरे साथी हैं, दोस्त हैं, उनके मुताबिक मुझे होना चाहिए. तो अपनी पर्सनालिटी में काफ़ी सारी चेंजेस लाता है, जिसकी वजह से उसके जो डिसीजन मेकिंग है डेफिनेटली उसमें भी चेंजेस देखने को मिलती है. डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे एक नौजवान की जो पर्सनालिटी होती है उसमें चेंजेस आती हैं. द फर्स्ट वन इज़ रिस्क टेकिंग, emotional dysregulation, identity confusion, and peer pressure
often interact to shape the behavior. یہ جو عوامل ہیں یہ مل کر ایک نوجوان کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, اس میں چینجز لاتے ہیں. یہ الگ الگ نہیں ہے, یہ سب ایک ہی ہیں, اور یہ سارے ایک انسان کی پرسنالٹی میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. Dear students, adolescents' behavior reflect the ongoing development, not the fixed rate, but with proper understanding, risk can be identified, managed and reduced. نوجوانی کے جو رویے ہوتے ہیں وہ مستقل نہیں ہوتے بلکہ نشوونما کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں. سمجھ اور سوچ کے ساتھ اور تجزیے کے ساتھ رہنمائی بہتر ہو سکتی ہے اور ممکن ہوتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ, آج کے اس لیکچر میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ ایڈولسنس کیا ہے اور کون کون سے رسک فیکٹرز ہیں. ایک بات میں کہتی چلوں کہ نوجوانی کا جو دور ہوتا ہے وہ ایک ایموشنل پیریڈ آف لائف ہوتا ہے, فیز آف لائف ہوتا ہے. جو ہمارے جذبات ہوتے ہیں وہ ہمارے فیصلوں پر قابو ہوتے ہیں. ہم فیصلہ کرتے وقت جو نتائج ہوتے ہیں ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے, لیکن جو ہم ڈیسیژن کر رہے ہوتے ہیں اس پہ ہمارا زیادہ فوکس ہوتا ہے, کیونکہ جو ایموشنز ہوتے ہیں وہ ہم پہ حاوی ہوتے ہیں, ہمارے فیصلوں پہ حاوی ہوتے ہیں. لیکن اگر سوچ سمجھ اور تجزیے کے ساتھ اگر کام لیا جائے تو ہم سوچ سمجھ کے اور ایک بہتر فیصلے کر سکتے ہیں اور نتائج کا بھی خیال کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ, انشاءاللہ in our next lecture we will be discussing another topic of psychology. تب تک کے لیے اللہ حافظ.